हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जी मेंस 2020 का क्वेश्चन एंड इट इज रिलेटेड टू बाइनोमियल थ्योरम। इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया है। इफ सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स इन द एक्सप्रेशन दिस इज 61 देन n इज इक्वल टू। तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स दिया हुआ है ऑफ इवन पावर्स, सिर्फ इवन पावर्स के। तो एक काम करते हैं, पर इस एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख लेते हैं। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टिल एक्स टू पावर 2n multiplied by 1 plus x square till x to power 2n। अब जब हम टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम सोचें तो हमारे पास कौन कौन सी पावर्स आने वाली है। तो हमारे पास a नॉट आएगा, a1x आएगा, a2x स्क्वायर आएगा, समथिंग लाइक दिस। कोविशेंट मुझे नहीं पता क्या आएंगे, बट इस टाइप के कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे। और लास्ट में हमारे पास आएगा a4n x to power 4n, राइट। तो अब हमें करना क्या है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ इवन पावर चाहिए। सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर मतलब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a0 प्लस a2 प्लस a4 टिल a2n। अब थोड़ा सोचते हैं कि हमें ये सब का सम कैसे मिल सकता है। तो हमने जो ये एक्सप्रेशन बनाया है, यहाँ पे हमने ये जो एक्सप्रेशन बनाया है, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x के जगह पे एक बार 1 पुट करूं और एक बार -1 पुट करूं, जैसे हम x को 1 पुट करते हैं पहले, तो x को 1 पुट करने से होगा क्या, ये सारे टर्म्स जो आएंगे इसमें 1 -1 +1 -1 ऐसे चलता जाएगा। बट सिंस शुरुआत 1 से हो रही है, मतलब x की पावर 0 से हो रही है, और लास्ट टर्म x टू पावर 2n है, x टू पावर 0 से लेके x टू पावर 2n तक के टर्म्स आ रहे हैं, मतलब इसमें 2n + 1 टर्म्स है, ठीक है। और ऑड पावर और इवन पावर वाला जो 1 है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये सब कैंसिल होते जाएंगे, लास्ट में सिर्फ ये 1 बचेगा अकेला, बाकी सब क्या होंगे, कैंसिल होते जाएंगे, ये सब कैंसिल होते जाएंगे। तो यहाँ पे x को 1 रखने से 1 बचेगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 + 1 + 1, ये 2n + 1 टर्म्स बचेंगे। और राइट साइड में आएगा a0 + a1 + a2 टिल a4n। अगर मैं x को -1 रखता हूँ तो क्या होगा, अगर मैं -1 रखता हूँ तो ये सब +1 +1 +1 हो जाएंगे, 2n + 1 टाइम्स। लेकिन जो दूसरा ब्रैकेट है उसमें -1 + 1 -1 + 1 कैंसिल होते जाएंगे, सिर्फ 1 बचेगा, और उसका वैल्यू आएगा a0 -a1 + a2 -a3 एंड लाइकवाइज +a4n। नाउ ये जो पहला इक्वेशन है उससे हमें 2n + 1 आ रहा है, और जो दूसरा इक्वेशन है उससे भी हमें 2n + 1 आ रहा है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो मुझे मिलेगा 4n + 2 लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ट्वाइस ऑफ a2r, इवन टर्म्स का सम। तो जो सिग्मा a2r आ रहा है दैट इज 2n + 1। तो इवन कोफिशिएंट्स का जो सम है दैट इज 2n + 1 नेगेटिव। अब ये जो 2n + 1 है वो 61 के इक्वल दिया हुआ है। 2n + 1 अगर 61 है तो 2n का वैल्यू 60 है और n का वैल्यू 30 है। इसका मतलब हमारा n वैल्यू 30 होना चाहिए। तो अगर हमें सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ इवन पावर्स चाहिए तो हम x को 1 और -1 रख के ऐड कर देंगे। अगर सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑड पावर पूछा जाता है तो 1 और -1 रख के हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाता है, राइट। आई होप ये समझ में आया होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद रेस्पेक्ट टू जेईई मेंस। थैंक यू।